Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड के साथ में, जिसका नाम है डेनिजन। डेनिजन का मतलब है निवासी या रहने वाला। जो कोई रहने वाला है, कोई लोकल आदमी है, सिटीजन है, उसको बोलते हैं डेनिजन। सिटीजन एन एनिमल, प्लांट और पर्सन दैट लिव्स इन और इज ऑफन इन ए पर्टिकुलर प्लेस। इसके सिनोनिम्स हैं इनहेबिटेड, रेसिडेंट, नेटिव, ड्वेलर, टेनेंट। फॉर एग्जाम्पल, डियर, फॉक्सेस एंड स्क्वायरल्स आर अमॉन्ग द डेनिजन ऑफ द फॉरेस्ट। तो ये इसका एग्जाम्पल है और मैंने आपके सिनोनिम्स बताया और साथ में आपको इसका मीनिंग बताया। अब देखिए इसको याद करने का तरीका। द सिटीजन इज डेनिजन। देखिए सिटीजन इज डेनिजन, कितना आसान है याद करना। जो सिटीजन है वही क्या है, डेनिजन है। तो दोनों के अंदर जेन जेन आ रहा है। देखिए सिटीजन और डेनिजन, तो आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। जो सिटीजन होता है, जो रहने वाला निवासी होता है, उसी को अपन डेनिजन बोलते हैं। तो सिटीजन इज डेनिजन, तो जेन जेन आ रहा है दोनों में, इजीली आप याद कर सकते हैं इसको। अगला है डिनाउंसमेंट। डिनाउंसमेंट का मतलब है अंत, परिणाम, अनिष्ट। द एंड ऑफ ए प्ले, बुक एक्सेट्रा इन विच एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड और सेटल। द एंड रिजल्ट ऑफ ए सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन का जो एंड रिजल्ट है उसको बोलते हैं अपन डिनाउंसमेंट। इसके सिनोनिम्स हैं टर्मिनेशन या फिर आउटकम। फॉर एग्जाम्पल, एन एक्साइटिंग अनएक्सपेक्टेड डिनाउंसमेंट। तो कोई कौन सा था, एक्साइटिंग था या फिर अनएक्सपेक्टेड क्या था, डिनाउंसमेंट था। एंड था किसी भी चीज का, उसको बोलते हैं डिनाउंसमेंट। अब इसको याद करने का तरीका देखिए। दोनों मैन मिलते हैं, डिनाउंसमेंट करते हैं। दोनों मैन मिलते हैं और क्या करते हैं, डिनाउंसमेंट करते हैं। यानी कि दोनों मैन मिलकर क्या कर रहे हैं, डिनाउंसमेंट कर रहे हैं। यानी कि दोनों अब एंड कर रहे हैं। जो उनके बीच में, जो भी इनके बीच में रिफ्ट थी या फिर जो कि बीच में इनकी लड़ाई थी, तो दोनों मैन मिलकर क्या कर रहे हैं, डिनाउंसमेंट कर रहे हैं। उस चीज को एंड कर रहे हैं, सिचुएशन को, पहले वाली को। ओके, तो दोनों मैन, डिनाउंसमेंट, एक जैसे वर्ड्स हैं, दोनों मैन और डिनाउंसमेंट। तो कभी भी पेपर में अगर डिनाउंसमेंट आपके आता है तो दोनों मैन से आप रिलेट कर लेंगे और आपको समझ आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। तो दोनों मैन मिलते हैं, क्या करते हैं, डिनाउंसमेंट करते हैं। यानी कि जो कंडीशन थी, सिचुएशन थी, इसको एंड करते हैं। अगला वर्ड है डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब है दोषी ठहराना या फिर निंदा करना। टू क्रिटिसाइज समबडी और समवन स्ट्रांगली एंड पब्लिकली। सिनोनिम्स है इसके कंडम करना, क्रिटिसाइज करना, अक्यूज करना, चार्ज करना। कंडम, आपको ये वर्ड है पेपर में बहुत बार आता है, आपको याद करना है। कंडम करना भी मतलब किसको, क्रिटिसाइज करना ही होता है। इसको डिनाउंस भी बोलते हैं। अब देखिए इसको एग्जाम्पल देखिए। हिज फॉर्मर कलीग्स हैव डिनाउंस्ड हिम एज ए स्पाई। अब इसको याद करने का तरीका देखिए। कांग्रेस अनाउंस करती है और फिर बीजेपी उसको क्या करेगी, डिनाउंस करते हैं। अगर कांग्रेस कोई चीज को अनाउंस करेगी, किसी भी स्कीम को, तो बीजेपी हमेशा, अपोजिशन पार्टी हमेशा उसको डिनाउंस करेगी, यानी कि क्रिटिसाइज करेगी। तो अनाउंस, डिनाउंस। अनाउंस होता है किसी बात को बोलना और डिनाउंस होता है उस चीज को क्रिटिसाइज करना। तो कांग्रेस अनाउंस करती है और बीजेपी डिनाउंस करती है। इससे आप इजीली इसको याद रख सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि अनाउंसमेंट अगर आता है तो इसका मतलब है एंड ऑफ द सिचुएशन, और डिनाउंस आता है तो इसका मतलब है क्रिटिसाइज करना। डिपिक्ट, डिपिक्ट का मतलब है रंगना या फिर वर्णन करना। टू रिप्रेजेंट और शो समथिंग इन ए पिक्चर और स्टोरी। कोई भी चीज को एक्सप्लेन करना, वर्णन करना को बोलते हैं डिपिक्ट करना। सिनोनिम्स है इसके लिम, रेंडर, रिप्रेजेंट एंड डिस्क्राइब। फॉर एग्जाम्पल, दिस सीन डिपिक्ट्स कंट्रीज लाइफ। दिस सीन डिपिक्ट्स कंट्रीज लाइफ। अब इसको याद करने का तरीका देखिए। इस पिक्चर को डिपिक्ट करते हैं। इस पिक्चर को डिपिक्चर करते हैं या फिर डिपिक्ट करते हैं। इस पिक्चर को डिपिक्ट करते हैं। ये जो पिक्चर है इसको डिपिक्ट करते हैं, यानी कि इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसकी के अंदर ही आपको पिक आ रहा है, PIC। तो इस पिक्चर को डिपिक्ट करते हैं, यानी कि इसका वर्णन करते हैं। अगला वर्ड है डेप्लेट करना। डेप्लेट करना का मतलब है कम कर देना। लेसन, टू रिड्यूस समथिंग बाय लार्ज अमाउंट सो दैट देयर इज नॉट इनफ लेफ्ट। इसके सिनोनिम्स है ईट अप, रिड्यूस, डिमिनिश। एग्जाम्पल है फूड सप्लाईज वर सीवियरली डिप्लीटेड। तो डिप्लीट करना, किसी चीज को कम कर देना। डिलीट करने से कम होती है तो डिप्लीट करने से भी कम होगी। डिलीट करके कम करते हैं, डिप्लीट करते हैं। देखिए इसको याद करने का कोड भी वैसा ही कुछ है। डिलीट करके कम क्या करते हैं अपन, कम करते हैं किसी चीज को, और डिप्लीट करने का भी सेम मतलब है। यानी कि डिलीट और डिप्लीट एक जैसे ही वर्ड्स हैं और दोनों का मतलब है कम करना। अगला वर्ड है डिप्लोर करना। डिप्लोर का मतलब है शोक विलाप करना, दुख करना किसी चीज के ऊपर। टू स्ट्रांगली डिसअप्रूव ऑफ समथिंग एंड क्रिटिसाइज इट स्पेशली पब्लिकली। सिनोनिम्स हैं इसके बीमॉन, रू, लैमेंट एंड बीवेल। बीमॉन और लैमेंट ये बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं जो कि पेपर में आते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए। आई डिप्लोर दिस हॉस्टाइल एक्शन।
तो डिप्लोर किया यानी कि दुख है मेरे को इस चीज़ का, दुख करना किस चीज़ का। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, ज़्यादा टाइम इंटरनेट एक्सप्लोर करेगा तो लोग आपको डिप्लोर करेंगे। अगर इंटरनेट को आप ज़्यादा टाइम एक्सप्लोर करेंगे तो लोग आपको डिप्लोर करेंगे। डिप्लोर करने का मतलब हुआ दुख करना या फिर किसी चीज़ के बारे में शोक विलाप करना, क्रिटिसाइज करना भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो अगर आप ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करेंगे तो लोग आपको डिप्लोर करेंगे यानी कि क्रिटिसाइज करेंगे। तो डिप्लोर का मतलब है शोक विलाप करना, दुख करना, क्रिटिसाइज करना या किसी चीज़ को स्ट्रांगली डिसअप्रूव करना, ये सब है डिप्लोर का मतलब। अगला वर्ड है डिपोज। डिपोज है पद से गिराना, टू रिमूव समवन इंपॉर्टेंट फ्रॉम ए पावरफुल पोजीशन। सिनोनिम्स है इसके ओवरथ्रो करना, ऑस्ट टोपल करना। फॉर एग्जाम्पल किंग चार्ल्स वन वॉज डिपोज फ्रॉम द इंग्लिश थ्रोन इन 1646। तो डिपोज का मतलब है किसी चीज को अपने पावरफुल पोजीशन से नीचे गिरा देना। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, अमेरिका के सामने ज्यादा पेस दिखाएंगे तो अमेरिका डिपोज करेंगे। अगर किसी ने अमेरिका के सामने ज्यादा पेस दिखाया, पेस का मतलब है कि ज्यादा स्पीड दिखाई, तो फिर अमेरिका क्या करेगा, डिपोज करेगा, यानी कि उसको नीचे गिराने की कोशिश करेगा, क्योंकि अमेरिका हमेशा दुनिया पे राज करना चाहता है। तो अगर अमेरिका के सामने ज्यादा पेस दिखाएगा कोई, तो अमेरिका उसको डिपोज करेगा। ओके, तो डिपोज का मतलब है किसी चीज को पद से गिराना, टू रिमूव समवन इंपॉर्टेंट फ्रॉम ए पावरफुल पोजीशन। अगला वर्ड है डिप्राविटी। डिप्राविटी का मतलब है नीचता या फिर भ्रष्टता, द स्टेट ऑफ बीइंग मॉरली बैड। सिनोनिम्स है इसके विकेडनेस, डिबॉची, टर्पिडाइट एंड डिकेंडेंस। देखिए डिबॉची कई बार आता है पेपर में, और डिकेंडेंस को भी आपको ध्यान रखना है। डिकेंडेंस का भी आपको, डिकेंडेंस अपन वापस से पढ़ेंगे ये सब वर्ड्स, हालांकि अभी भी आपको देखने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, लाइफ ऑफ डिप्राविटी, ए किलर डिप्राइव्ड माइंड। ओके, तो डिप्राविटी का मतलब है नीचता, स्टेट ऑफ बीइंग मॉरली बैड, डिप्राविटी। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, प्राइवेट कंपनी फुल ऑफ डिप्राविटी। प्राइवेट कंपनी कैसी है, फुल ऑफ डिप्राविटी है। सभी को पता है कि प्राइवेट कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा काम करवाती है, अगर किसी को जितनी सैलरी रहती है उससे डबल काम करवाती है, और लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर। तो प्राइवेट कंपनी कैसी है, फुल ऑफ डिप्राइविटी है। प्राइवेट डिप्राइव एक जैसे वर्ड्स हैं तो आप इजीली याद कर सकते हैं, प्राइवेट डिप्राइव। ओके, तो प्राइवेट कंपनी इज फुल ऑफ डिप्राइविटी, यानी स्टेट ऑफ बीइंग मॉरली बैड। अगला वर्ड है डिप्रीकेट करना। डिप्रीकेट करना मतलब किसी की निंदा करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, अनुचित समझना, डू नॉट अप्रूव ऑफ समथिंग और से दैट यू डू नॉट अप्रूव ऑफ समथिंग। ओके, सिनोनिम्स है इसके प्रोटेस्ट करना, अगेंस्ट, डिनाउंस करना, सेंसर करना। फॉर एग्जाम्पल वी डिप्रीकेट दिस यूज ऑफ कंपनी फंड्स फॉर पॉलिटिकल पर्पस। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, दिल्ली में रात को इंडिया गेट जाना था, पेनिस ने डिप्रीकेट किया। दिल्ली में रात को इंडिया गेट जाना था, दिल्ली में, और डिप्रीकेट, दिल्ली में इंडिया गेट। देखिए दिल्ली में इंडिया गेट जाना था तो क्या किया, डिप्रीकेट किया। डी भी आंसर, दिल्ली भी आ रहा है और गेट से गेट भी आ रहा है। तो दिल्ली में रात को इंडिया गेट जाना था तो पेरेंट्स ने क्या किया, डेप्रीकेट किया, यानी कि अनुचित नहीं समझा, उस चीज को क्रिटिसाइज किया और उसको डिसअप्रूव किया। तो डिप्रीकेट, तो अगली बार ये पेपर में आएगा आपका डिप्रीकेट, तो आप उसको दिल्ली में रात को इंडिया गेट जाना था, तो इससे आप रिलेट करेंगे दिल्ली, डी से दिल्ली और गेट से केट, तो आप इसको इजीली याद कर पाएंगे और आप पेपर में इसको सही लगा पाएंगे। तो डिप्रीकेट का मतलब अनुचित समझना या फिर किसी चीज को निंदा करना। नेक्स्ट है डिप्रीवेशन। डिप्रीवेशन का मतलब अभाव का कष्ट, व्हेन यू डू नॉट हैव समथिंग और कंडीशन दैट आर यूजुअली कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर अ प्रेजेंट लाइफ, जो कि बेसिक चीजें हैं वो भी नहीं है तो उसको बोलेंगे अपन डिप्राइवेशन। सिनोनिम्स इसकी लैक, स्केर्सिटी, प्रीवेशन। फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज फूड शॉर्टेज एंड अदर डिप्राइवेशन ड्यूरिंग द सिविल वॉर। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, लैक ऑफ बेसिक थिंग इज डिप्रीवेशन। अगर लैक है अगर आपको बेसिक थिंग्स का तो कैसा ये, डिप्राइवेशन है ये। ओके, डिप्राइव होना है ये, लैक ऑफ बेसिक थिंग इज डिप्राइवेशन। ये आदमी देखिए इसको बेसिक थिंग, रोटी कपड़ा मकान में इसको इश्यू है, प्रॉब्लम है, तो ये क्या है, डिप्राइव है ये इन सब चीजों से। तो डिप्राइवेशन का मतलब है अभाव का कष्ट। अगला है डिरैंग्ड। डिरैंग्ड का मतलब है पागल या बुरे का पूरा पागल, कंप्लीटली अनेबल टू थिंक क्लियरली और बिहेव इन अनकंट्रोल्ड वे, स्पेशली बिकॉज ऑफ द मेंटल इलनेस। सिनोनिम्स है इसके अपसेट करना, डिस्ट्रेस, डिसऑर्डर, शेक। फॉर एग्जाम्पल मेंटली डिरैग्ड, ऐसे बोलते हैं कई बार, मेंटली डिरैग्ड है, मेंटली डिरैंग्ड है, तो मेंटली डिरैंग्ड मतलब पागल है, डिरैंग्ड अटैकर। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, रंग दे बसंती मूवी के लड़के डिरैंग्ड थे, रंग दे बसंती, रंग दे डिरैंग्ड। देखिए यहाँ पे भी इसमें रंग आ रहा है मूवी, तो रंग दे बसंती मूवी के लड़के कैसे थे, डिरैंग्ड थे। तो डिरैंग्ड, रंग दे बसंती और डिरैंग्ड, इससे आपको रिलेट करना है और उसको याद करना है। तो डिरैंग्ड का मतलब है पागल
या फिर कोई ऐसा जो अनेबल टू थिंक क्लियरली। नेक्स्ट है डेरेलिक्ट। डेरेलिक्ट का मतलब है छोड़ा हुआ या फिर बिगड़ा हुआ। डिस्क्राइब बिल्डिंग और प्लेस दैट आर नॉट केयर्ड फॉर एंड आर इन अ बैड कंडीशन। सिनोनिम्स है इसके रैमशिकल, डिलैपिडेट करना, डिरैंग्ड करना एंड डिक्रिपिट करना। तो रैमशिकल जो आपको ध्यान रखना है, रैमशिकल कई बार पेपर में पूछते हैं, तो इसका मतलब है कोई ऐसा चीज जो कि छिड़ा हुआ, छोड़ा हुआ है, बिगड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं डेरेलिक्ट। फॉर एग्जाम्पल द थिएटर हैज बीन लेफ्ट टू स्टैंड डेरेलिक्ट। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, डेरे में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, ये क्या है, डेरेलिक्ट है। तो डेरा यानी कि जो एक जगह जहाँ पे लोग रहते हैं, तो डेरे में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, तो ये क्या है, डेरेलिक्ट है, यानी कि ये बिगड़ा हुआ है यहाँ पे सब कुछ। ओके, बिल्डिंग, प्लेस या कोई भी चीज जहाँ पे अच्छे से कंडीशन सही नहीं है, तो डेरेलिक्ट का मतलब बिगड़ा हुआ। अगला वर्ड है डिराइड। डिराइड का मतलब है उपहास करना या फिर मजाक बनाना। टू ट्रीट समथिंग एज रेडिकुलस एंड नॉट वर्थ कंसिडरिंग सीरियसली। सिनोनिम्स है इसके रेडिक्यूल करना, स्कॉफ करना, डिस्परेज करना एंड मॉक करना। तो आपको डिस्परेज मीनिंग ध्यान रखना है, जो कि बहुत ही पेपर में आता है, डिस्परेज। तो डिराइड का मतलब उपहास करना। फॉर एग्जाम्पल हिज व्यूज वर डिराइटेड एज ओल्ड फैशन। द प्ले वॉज डेरिटेड बाय द क्रिटिक्स। तो आपको ये एग्जाम्पल्स है, 2 एग्जाम्पल्स है जो कि यहाँ पे गिवन है। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, दे दे राइड, आपने डिराइड किया। तो अगर कोई बोल रहा है आपसे कि मेरे को दे दे राइड, तो आपने उसका कर दिया डिराइड कर दिया, यानी कि आपने उसका मजाक बना दिया, मजाक उड़ा दिया। ओके, तो किसी ने राइड मांगी और आपने उसको डिराइड किया। तो राइड यानी कि अच्छा काम, डिराइड यानी कि बुरा काम, किसी का मजाक बनाना, किसी को उपहास उड़ाना। ओके, अगला वर्ड है डेरिसियन। डेरिसियन का मतलब है उपहास, सेम वर्ड है डेरिसियन या फिर डिराइड। स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समथिंग समबडी इज रेडिकुलस एंड नॉट वर्थ कंसिडरिंग सीरियसली। और सिनोनिम्स है इसके स्कॉर करना, मॉकरी करना, डिसडेन एंड रेडिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल हिज स्पीच वॉज ग्रीटेड विथ डेरिसन बाय अपोजिशन लीडर। तो डेरिसन का मतलब भी मजाक करना है और साथ में डिराइड का मतलब भी मजाक करना है। अब देखिए इसको याद करने का तरीका, ब्रिटिश ने इंडिया के बारे में डेरिसन किया। ब्रिटिश ने इंडिया के बारे में कैसे, माफ कीजिएगा, ब्रिटिश ने दिल्ली के बारे में डेरिसन किया। दिल्ली, डेरिसन एक जैसे वर्ड्स है। तो ब्रिटिश ने क्या किया, दिल्ली के बारे में डेरिसन किया, यानी कि दिल्ली के बारे में बुरा बुला कहा है या फिर उसका मजाक उड़ाया। तो ब्रिटिश ने दिल्ली के बारे में डेरिसन कहा। तो आप दिल्ली डेरिसन से रिलेट करके इसको ध्यान रख सकते हैं, और कभी डेरिसन आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये दिल्ली से रिलेटेड है। अगला वर्ड है डिस्क्राई। डिस्क्राई का मतलब है देखना, पता लगाना या फिर पहचानना। टू सी और कैच साइट ऑफ समथिंग, टू सी और डिस्कवर बाय लुकिंग केयरफुली। सिनोनिम्स है इसके स्पॉट करना या फिर स्पाई करना। फॉर एग्जाम्पल डिस्क्राइब द मैसेज ऑफ होप इन हर वर्ड्स। ओके, डिस्क्राइब है मैसेज ऑफ होप इन हर वर्ड्स। तो देखना, पता लगाने को बोलते हैं डिस्क्राइब करना। अब याद करने का तरीका देखिए, टीचर पहले डिस्क्राइब करते हैं फिर डिस्क्राइब करते हैं। हमेशा टीचर क्या करेंगे, पहले डिस्क्राइब करेंगे, यानी कि हमेशा कोई चीज पता करेंगे, उसके बारे में पता करेंगे, उसके बाद ही वो चीज का क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तो टीचर पहले डिस्क्राइब करते हैं फिर डिस्क्राइब करते हैं। तो डिस्क्राइब का मतलब हुआ देखना, पता लगाना, समझना, किसी चीज को एनालिसिस करना, उसको बोलते हैं डिस्क्राइब करना। अगला वर्ड है डिसैक्रेट। डिसैक्रेट का मतलब है अपवित्र करना या फिर भ्रष्ट करना। टू डैमेज और शो अ लैक ऑफ रेस्पेक्ट टुवर्ड्स समथिंग होली और हाईली रेस्पेक्टेड। सिनोनिम्स इसके डिफाइल, वैंडलाइज, इंसल्ट, वायलेट, आउटरेज, डैमेज। आप इसका एग्जांपल देखिए, आई सॉ फ्यू टॉप ऑफिशियल्स डिस्क्रेटिंग द कोर्ट। तो मैंने कुछ ऑफिसर्स देखे जो कि कोर्ट की, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई सा भी कोर्ट हो, उसके क्या कर रहे थे, उसकी चीजों को डिसरेस्पेक्ट कर रहे थे। अब देखिए इसको याद करने का तरीका, देश को सीक्रेट पाक को बता के डिसैक्रेट किया। देश का जो सीक्रेट अगर कोई पाकिस्तान को बता देता है तो वो क्या कर रहा है, डिसैक्रेट कर रहा है, यानी कि देश का अपमान कर रहा है। तो देश के सीक्रेट पाक को बता के डिसैक्रेट किया। तो डिसैक्रेट का मतलब सीक्रेट, डिसैक्रेट एक जैसे वर्ड्स है। तो ये अपवित्र करना या फिर भ्रष्ट करना। अगला वर्ड है डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब है भाग जाना या फिर सेना से फरार होना। टू लीव द आर्म फोर्सेज विदाउट परमिशन एंड विथ नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग। तो कोई चीज को छोड़ के भाग जाना या फिर सेना से फरार हो जाना और वापस नहीं आना, इंटेंशन के साथ में, इस इंटेंशन के साथ में भागना को बोलते हैं डेजर्ट हो जाना। सिनोनिम्स है इसके डिसोलेट एंड फोरसेक। एग्जाम्पल देखिए, yesterday few soldiers deserted from the hostel। तो कुछ सोल्जर थे वो क्या हो गए, डेजर्टेड हो गए, यानी कि भाग गए कहाँ से, हॉस्टल से। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, डेजर्ट में ड्यूटी मिला तो मिलिट्री का डेजर्ट किया। अगर डेजर्ट में ड्यूटी मिल गया तो मिलिट्री ने क्या किया, डेजर्ट किया। अगर डेजर्ट जैसे में बहुत गर्मी है और डेजर्ट में अगर ड्यूटी मिल गई है किसी को, तो उस आदमी ने क्या किया, मिलिट्री ने क्या किया, डेजर्ट किया, यानी कि वो छोड़ के चली गई। ओके, अगला देखेंगे।
अगला है डेसिकेट करना। डेसिकेट मतलब सूखना। टू ड्राई आउट थोरोली, टू प्रिजर्व बाय रिमूविंग द मॉइस्चर, टू मेक ड्राई सेल और लाइफलेस। सिनोनिम्स इसके एरिड, विदर, डिहाइड्रेट, पार्च। एग्जाम्पल, इट इज इंपॉर्टेंट टू डेसिकेट टिम्बर बिफोर यूज। तो किसी चीज को डेसिकेट का मतलब है सुखाना, उसको सुखाए बिना कोई भी चीज काम में नहीं लेते हैं। जैसे कोई टिम्बर हो गया, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू डेसिकेट टिम्बर बिफोर यूज। अब इसको याद करने का तरीका देखिए। देसी कैट को सुलाने से पहले डेसिकेट करते हैं। देसी कैट को सुलाने से पहले क्या करते हैं, हमेशा डेसिकेट करते हैं। देसी आ गया और कैट भी आ गया है, तो आपका पूरा वर्ड वैसा बन गया है। देसी कैट को सुलाने से पहले डेसिकेट करते हैं, यानी कि उसको सुखाते हैं, उसके बाद में उसको सुलाते हैं बेड के ऊपर। ओके, तो देसी कैट को सुलाने से पहले डेसिकेट करते हैं, यानी कि सुखाते हैं। अगला है डिसोलेट करना। डिसोलेट यानी कि उजाड़, निर्जन, सुनसान। डिस्क्राइब अ प्लेस दैट इज अनअट्रैक्टिव एंड एम्प्टी विथ नो पीपल और नथिंग प्लीजेंट इन इट। सिनोनिम्स इसके डेजर्टेड, ब्लीक, फोरसेकन। फॉर एग्जाम्पल, डेविड वॉज डिसोलेटेड बाय हिज वाइफ डेथ। डिसोलेटेड बाय हिज वाइफ डेथ। अब नेक्स्ट देखेंगे, 10 साल से आइसोलेट डिसोलेट है। इसको याद करने का जो कोड है वो है 10 साल से आइसोलेट किया तो क्या किया, डिसोलेट किया। आइसोलेट, डिसोलेट एक जैसे वर्ड्स हैं, तो आप इसीलिए याद कर सकते हैं। 10 साल से क्या किया है, आइसोलेट किया है, तो ये क्या है, डिसोलेट है, यानी कि उजाड़ है, निर्जन है, सुनसान है। 10 साल से कोई चीज अगर आइसोलेट हो जाएगी तो वो सुनसान हो जाएगी, तो ये क्या है, आइसोलेट क्या है, डिसोलेट है, यानी कि उजाड़ है, सुनसान है। अगला है डेस्पियर। डेस्पियर का मतलब है निराशा। स्टेट इन विच ऑल होप इज लॉस्ट, एब्सेंट इन द डेप्थ ऑफ डेस्पियर देयर वर रेस्क्यूड फ्रॉम द डेस्पियर द लास्ट मिनट। तो डेस्पियर का मतलब निराशा। फॉर एग्जाम्पल, दे मॉन्ड इन डेस्पियर एंड डिसमे। दे मॉन्ड इन डेस्पियर एंड डिसमे। अब इसको याद करने का तरीका देखिए। दिस पेयर इज डेस्पियर, क्योंकि कोई हिट मूवी नहीं है। ये जो पेयर देख रहे हैं आप ऐश्वर्या अभिषेक का, ये दिस कैसा है, ये डेस्पियर है ये। तो अभिषेक ऐश्वर्या से भी आप याद कर सकते हैं इस वर्ड को। ये कैसे लोग हैं, डेस्पेयर हैं, जिनको कि इनकी कोई भी हिट मूवी साथ में नहीं हुई है। निराशा है इसको, इस पेयर को बहुत निराशा है। तो दिस पेयर इज डेस्पेयर, क्योंकि कोई हिट मूवी नहीं है। डेस्पेयर का मतलब निराशा। अगला है डेस्पेराडो। डेस्पेराडो का मतलब है दुस्साहसी, विलन, ए मैन हु डज डेंजरस एंड क्रिमिनल थिंग्स विदाउट केयरिंग अबाउट हिमसेल्फ और अदर पीपल। डेस्पेराडो का मतलब ये हुआ दुस्साहसी, विलन को बोलते हैं डेस्पेराडो। सिनोनिम्स से इसके रैकलेस, आउटलॉ, गैंगस्टर। रैकलेस और आउटलॉ बहुत बार पेपर में आता है। अब इसको एग्जांपल देखिए, गैंग ऑफ डेस्पेराडोज। डेस्पेराडोज की गैंग है। अब याद करने का तरीका देखिए। राडो की वॉच पहनकर डेस्पेराडो आ गया। राडो की वॉच पहन के कौन आ गया, राडो देखिए इसके लिखा है डेस्पेराडो, तो राडो की वॉच पहनकर कौन आ गया, डेस्पेराडो आ गया, यानी कि विलन आ गया। अगला वर्ड है डिस्पाइस। डिस्पाइस का मतलब है तुच्छ समझना है, नफरत करना। टू फील ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर समथिंग बिकॉज यू थिंक दे आर बैड और वर्थलेस। सिनोनिम्स इसके लोथ, स्कॉन, स्पर, डिराइड। फॉर एग्जाम्पल, द टू ग्रुप्स डिस्पायर ईच अदर। अब इसको याद करने का तरीका देखिए। डिस्पेंसरी में वेट करते हैं डॉक्टर का डिस्पाइस करते हैं। डिस्पेंसरी में क्या करते हैं, वेट करते हैं, और डॉक्टर को हमेशा क्या बोलते हैं, बेकार बोलते हैं, यानी कि नफरत करते हैं। डिस्पेंसरी में वेट करते हैं, डॉक्टर को डिस्पाइस करते हैं। डिस्पाइस यानी कि बहुत ही नफरत करते हैं, डिसलाइक करते हैं। जब अगर यहाँ देखिए इस फोटो के अंदर अगर डॉक्टर है और अपना काम भी नहीं, इतनी भीड़ होने के बाद अगर अपना काम भी नहीं कर रहा है ढंग से, तो लोग हमेशा उसको डिस्पायर करेंगे, डिस्पाइस करेंगे। डिस्पाइस यानी कि उसको क्रिटिसाइज करेंगे, डिसलाइक करेंगे। तो डिस्पाइस का मतलब तुच्छ समझना, नफरत करना। अगला है डिस्पॉइल। डिस्पॉइल का मतलब है लूटना है, बर्बाद करना। टू लूट, टू स्टील समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम अ प्लेस, टू मेक अ प्लेस लेस अट्रैक्टिव बाय डैमेजिंग और डिस्ट्रॉइंग इट। सिनोनिम्स हैं इसके फोरे, प्लंडर, पिलेज एंड लूट। प्लंडर आपको ध्यान रखना है और पिलेज भी आपको ध्यान रखना है। अब इसका एग्जांपल देखिए। मेनी ऑफ द टॉम हैड बीन डिस्पॉइल्ड। डिस्पॉइल्ड यानी कि लूट ले गए बहुत सारे टॉम्स। अब याद करने का तरीका देखिए। देश को स्पॉइल किया, डिस्पॉइल किया। देश को जो स्पॉइल कर रहा है वो क्या कर रहा है, देश को डिस्पॉइल कर रहा है। अभी देखिए फोटो में माल्या जी हैं जो कि काफी सारे पैसे लेके चले गए हैं बैंकों के, तो देश को क्या हुआ, स्पॉइल हुआ देश, और आपने क्या किया, डिस्पॉइल करा, यानी कि उसको लूट लिया, बर्बाद कर दिया। अगला वर्ड है डेस्पोडेंट। डेस्पोडेंट का मतलब है उदास या फिर निराशा। अनहैप्पी एंड डिस्करेज बिकॉज यू फील यू आर इन ए डिफरेंट सिचुएशन। सिनोनिम्स है इसके डिजेक्टेड, डेस्परिंग, डाउन हार्टेड एंड मिजरेबल। अब इसका एग्जांपल देखिए। डेस्पोडेंट अबाउट हिज फ्यूचर, ही इज डेस्पोडेंट अबाउट हिज फ्यूचर, ऐसा अपन बोल सकते हैं। अब याद करने का तरीका देखिए। देश में करप्शन कम हो, करप्शन देख कर सभी डेस्पोडेंट है, देख आएगा यहाँ पे। देश में करप्शन देख कर
सभी डेस्पोडेंट है, यानी कि सभी उदास हैं। देश में और डेस्पोडेंट एक जैसे वर्ड्स हैं, देश में और डेस्पोडेंट। देश में करप्शन देखकर सभी डेस्पोडेंट है, यानी कि सभी उदास है। तो डेस्पोडेंट का मतलब हुआ उदास या फिर निराशा। अनहैप्पी एंड डिस्करेज बिकॉज यू फील यू आर इन ए डिफरेंट सिचुएशन, तो अपन इसको ऐसा बोलेंगे। इसके सिनोनिम्स से मैंने आपको बताया, डिजेक्टेड भी है, डिस्पेरिंग भी है, और इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला है डेस्पोट। डेस्पोट का मतलब है निर्दयी या फिर अत्याचारी। डिक्टेटर, अ पर्सन स्पेशली रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर ओवर अदर पीपल एंड ऑफन यूजेस इट अनफेयरली एंड क्रूरली। सिनोनिम्स है इसके टायरेंट, ऑटोक्रेट, ऑपरेशन। अब एग्जाम्पल देखिए, एन इविल डेस्पॉट, द किंग वॉज रिगार्डेड एज हैविंग बीन एन इनलाइटेड डेस्पॉट। तो डेस्पॉट का मतलब कोई भी डिक्टेटर। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, स्पॉट करके मारता है डेस्पॉट। देखिए देखिए यहाँ पे किम है जो कि नॉर्थ कोरिया के रूलर है, तो ये क्या करते हैं, स्पॉट करते हैं और फिर मारता है। कौन? डेस्पॉट। तो डिस्पॉट कौन हुआ? डिक्टेटर हुआ, अत्याचारी हुआ, निर्दयी हुआ, जो कि हर किसी को गोली मार रहा है। तो स्पॉट करके मारता है कौन? डिस्पॉट। अगला वर्ड है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब है गरीब या फिर कंगाल। एक्सट्रीमली पुअर। सिनोनिम्स इसके पेनीलेस, इम्प्रोवाइज्ड एंड इंसॉल्वेंट। एग्जाम्पल, द फ्लड लेफ्ट मैनी पीपल डेस्टिट्यूट। तो डेस्टिट्यूट का मतलब हुआ गरीब आदमी। अब याद करने का कोड देखिए, देसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं क्योंकि डेस्टिट्यूट है, तो अपन देसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं क्यों? क्योंकि क्या है? डेस्टिट्यूट है। देसी इंस्टीट्यूट और डेस्टिट्यूट एक जैसे वर्ड्स हैं, तो आप याद कर सकते हैं। देसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, कौन पढ़ते हैं? डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब गरीब, कंकाल, एक्सट्रीमली पुअर। अगला है डिसऑल्टरी। डिसऑल्टरी का मतलब है लक्ष्य रहित, अनफोकस्ड, गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट अ डेफिनेट प्लान एंड विदाउट एंथुजियाज्म। सिनोनिम्स है इसके कैजुअल, रैंडम, हैपरजाइज्ड। अब एग्जांपल देखिए, शी मेड ए डिसल्ट्री अटेम्प्ट एट कन्वर्जेशन, एट डिसल्ट्री कन्वर्जेशन। तो डिसल्ट्री का मतलब लक्ष्य रहित, अनफोकस्ड, जिसका कोई एम नहीं है। अब देखिए याद करने का तरीका, दिशा नहीं है, इट इज ए डिसॉल्ट्री है। अगर किसी के पास दिशा नहीं है तो ये क्या है? डिसॉल्ट्री है, क्योंकि लक्ष्य रहित चल रहे हैं आप अगर आप, तो ये क्या है? डिसॉल्ट्री का मतलब क्या है? लक्ष्य रहित। जो कि मैंने यहाँ पे लिखा, वो मैंने लिखा है लक्ष्य रहित ही लिखा है मैंने यहाँ पे। ओके, तो दिशा नहीं है, वो क्या है? डिसॉल्ट्री है, यानी कि अनफोकस्ड है। अगला है डिट्रेंड। डिट्रेंड का मतलब है डरा कर रोकने वाला। लिमिटिंग अ थिंग दैट मेक समबडी लेस लाइकली टू डू समथिंग। सिनोनिम्स है इसके प्रिवेंटिव, रिस्ट्रिक्टिव, रिस्ट्रेनिंग, कॉन्स्ट्रेनिंग। तो ये है डिट्रेंड का मतलब। डिट्रेंड का मतलब है डरा कर रोकने वाला। फॉर एग्जाम्पल देखिए, होपफुली हिज पनिशमेंट विल एक्ट एज ए डिट्रेंड टू अदर्स। तो इसके पनिशमेंट से, जैसे कोई ड्रिंक एंड ड्राइव कर दिन में ही एक्सीडेंट हो गया, तो वो क्या है? एक पनिशमेंट है दूसरों के लिए। तो क्या है? डिटरेंट है, यानी कि डरा कर रोकने वाली चीज है। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, अगर आप रेंट नहीं देते हैं तो मकान मालिक आपको डिस्टेंट करेगा। अगर आप रेंट नहीं देंगे तो आप क्या होगा? डेट्रेंट करेगा, यानी कि डराएगा आपको और खाली करने के लिए बोलेगा। तो अगर आपने रेंट नहीं देते हैं तो मकान मालिक डिट्रेंट यूज करेगा। तो डिट्रेंट यानी कि डरा कर रोकने वाला। लिमिटिंग अ थिंग दैट मेक्स समबडी लेस लाइकली टू डू समथिंग। अगला है डिट्रैक्ट करना। डिट्रैक्ट है किसी की मूल्य कम बताना। डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम समथिंग, डिट्रैक्ट फ्रॉम समथिंग, कॉज टू सीम लेस वैल्यूएबल और इंप्रेसिव। हिज बैड मैनर डिट्रैक्ट फ्रॉम हिज गुड कैरेक्टर। अब याद करने का तरीका देखिए, अगर आपकी तरफ से अट्रैक्ट हो जाएंगे तो आपकी पढ़ाई डिट्रैक्ट हो जाएगी। तो अगर आपकी तरफ से अगर आप कोई अट्रैक्ट हो, दो स्टूडेंट है और अगर कोई एक अट्रैक्ट हो गया तो उसकी पढ़ाई डिट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि उसकी जो मूल्य है उसकी पढ़ाई का वो कम हो जाएगा, लेस इंप्रेसिव हो जाएगा, लेस वैल्यूएबल हो जाएगा। तो ये इसको याद करने का तरीका है। डिट्रैक्ट मतलब आप किसी भी तरह से अटैक हो जाएंगे तो आप आपकी डिट्रैक्ट करेंगे। तो यही है इस एग्रीमेंट के अंदर और इस वाले वो कैप्स के अंदर। अगला वर्ड है डिटरीमेंट। डिटरीमेंट का मतलब है अहित, हानि या नुकसान। समथिंग दैट कॉजेज डैमेज, हार्म और लेस। सिनोनिम्स से इसके इम्पेयरमेंट, हार्मफुल, डैमेजिंग। एग्जाम्पल है इसके, टुक ए लॉन्ग लीव ऑफ एब्सेंस विदाउट डिटरीमेंट टू हर करियर। तो डिटरमिनेंट का मतलब हुआ हानि या फिर नुकसान। समथिंग दैट कॉजेज डैमेज, हार्म और लॉस। कोई भी चीज जो आपको लॉस पहुंचाएगी या फिर डैमेज पहुंचाएगी उसको बोलेंगे अपन डिटरीमेंट। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, धरती पर हिटलर मैन हानिकारक डिटरीमेंट है। तो जो हिटलर थे वो कौन क्या थे? बहुत ही हानिकारक थे। तो धरती पर हिटलर मैन हानिकारक है, यानी क्या है? वो डिटरीमेंट है, यानी कि बहुत ही हानिकारक है। तो हिटलर और डिटरीमेंट एक जैसे सुनने में नहीं लग रहे हैं, लेकिन उसके बाद में आपको इसको कोरिलेट करना पड़ेगा। धरती पर हिटलर मैन हानिकारक है, यानी कि डिटरीमेंट है।
डिटरीमेंट मैन, तो मैन और मेंट को आप कोरिलेट कर सकते हैं, बाकी को नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको इस चीज़ से इटलर से इसको ध्यान रखना है कि ये क्या है, डिटरीमेंट का मतलब होता है हानि पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना। अगला वर्ड है डिवियस। डिवियस का मतलब है कुटिल, संगत, यूजिंग डिसऑनेस्ट ट्रिक एंड डिसीविंग पीपल इन ऑर्डर टू गेट व्हाट यू वांट। सिनोनिम से इसके इरेटिक, डिसीटफुल और स्कीमिंग, विली, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। एग्जाम्पल है इसके डिवियस पॉलिटिशियन। तो डिवियस का मतलब कोई डिसऑनेस्ट ट्रिक यूज करके किसी को डिसीव करना, किसी को बेवकूफ बनाने को बोलते हैं डिवियस करना। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, जितनी दीवा सक्सेसफुल होने के लिए डिवियस प्लान करती है, तो डिवियस प्लान करती है यानी कौन करती है, दीवा करती है। जितनी भी एक्ट्रेसेस है, उससे पहले वो मॉडल थी, दीवा थी, तो जितनी भी दीवा है वो क्या करती है, डिवियस प्लानिंग करती है। यानी कि दीवा आगे बढ़ने के लिए डिवियस यानी कि डिसऑनेस्ट ट्रिक्स अपनाती है, डिसीव करती है। तो फोटो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एक्ट्रेस भी है दिया, जिनका नाम भी दिव्या भारती था। तो दिया से आप इसको रिलेट करके देख सकते हैं, दीवा सक्सेसफुल होने के लिए डिवियस प्लान करते हैं। दीवा, डिवियस एक जैसे वर्ड्स हैं, तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है डिवाइस। डिवाइस का मतलब है उपाय करना, टू इन्वेंट ए प्लान, सिस्टम, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। सिनोनिम्स है इसके इन्वेस्ट, फॉर्मुलेट, सेटअप, कॉन्कॉन्ट। कॉन्कॉन्ट आप ये बहुत ही फेमस वर्ड है और पेपर में कई बार आता है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, शी डिवाइज द मेथड फॉर क्विकर कम्युनिकेशन बिटवीन ऑफिसेस। तो उसने क्या किया है, एक क्विक कम्युनिकेशन के लिए एक उपाय उसने बताया है। तो डिवाइस का मतलब है उपाय करना। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, किसी डिवाइस को डिवाइस करना, तो किसी भी डिवाइस, देखिए फोटो के अंदर एक गिटार प्लेयर है, तो ये क्या कर रहे हैं, इस इंस्ट्रूमेंट से, इस डिवाइस से क्या कर रहे हैं, डिवाइस कर रहे हैं, यानी कि उपाय निकाल रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ये बहुत ही टेंशन में है, वरी में है, तो ये क्या कर रहे हैं, अपने उसका उपाय निकाल रहे हैं। किसी डिवाइस के साथ में डिवाइस करना, किसी डिवाइस के साथ में आप हेल्प करेगा वो डिवाइस आपको क्या करने के लिए, डिवाइस करने के लिए, आपको रेजेनुएट होने के लिए, आपको सही होने के लिए। तो डिवाइस का मतलब है उपाय करना। आप इसको गिटार से या किसी भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला है डिवॉइड। डिवॉइड का मतलब है रहित या फिर शून्य। बी डिवॉइड ऑफ समथिंग, टू लैक और बी विथआउट समथिंग दैट इज नेसेसरी और यूजुअल। तो किसी चीज का कमी रहना या फिर जो कोई इंपॉर्टेंट चीज है उसको कमी होना, उसको बोलते हैं डिवॉइड। सिनोनिम्स इसके डेस्टिट्यूट, बैरेन एंड बैरिफ्ट। तो बैरेन जो है ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट वर्ड है बैरेन। फॉर एग्जाम्पल, देयर अपार्टमेंट इज डिवॉइड ऑफ ऑल कम्फर्ट्स, द सेंटेंस वॉज डिवॉइड ऑफ मीनिंग। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं जो अभी आपके सामने हैं। पहला है देयर अपार्टमेंट इज डिवॉइड ऑफ ऑल कम्फर्ट्स, सेकेंड है द सेंटेंस वॉज डिवॉइड ऑफ मीनिंग। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, इंडिया डिवाइड हुआ है तब से इंडिया में डिवाइड हो गया है। इंडिया जब से डिवाइड हुआ है, डिवाइड, डिवॉइड एक जैसे वर्ड्स हैं। जब से इंडिया डिवाइड हुआ है, जब से इंडिया में क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। यानी कि इंडिया में जो लैक है कई चीज़ों की, उसकी कमी पड़ गई है। जो लैक ऑफ बेसिक थिंग्स हैं या फिर और भी बहुत सारी बातें हैं, उनको क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है उन सब चीज़ों की। ओके, तो इंडिया डिवाइड हुआ है तब से इंडिया में डिवाइड हो गया है। तो डिवाइड, डिवॉइड, इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं और इसको इजीली याद कर सकते हैं। तो डिवॉइड का मतलब रहित या फिर शून्य। अगला है डिवॉल्व। डिवॉल्व है के जिम्मे होना, किसी के जिम्मेदार होना और किसी के को ना जिम्मेदार होना किसी चीज को लेकर, उसको बोलते हैं डिवॉल्व होना। ए प्रॉपर्टी, मनी एक्सेट्रा डिवॉल्व ऑन अपॉन यू, यू रिसीव इट आफ्टर समबडी एल्स डाइज। तो अगर मैं किसी चीज का डिवॉल्व हूं तो उस आदमी के मरने के बाद वो मेरे को मिलेगी। अगर मेरे ऊपर मैं किसी प्रॉपर्टी या मनी का डिवॉल्व हूं तो जिसके नाम है वो, उनके मरने के बाद में वो सब मेरे को मिलेगा। सिनोनिम्स है इसको अपन बेनिफिशियरी भी बोलते हैं, बैंकिंग लैंग्वेज में इसको बेनिफिशियरी भी बोलते हैं। जैसे कि एक बेनिफिशियरी आपको लिखना पड़ता है बैंक के अकाउंट के अंदर, जहां पे अगर आपको कुछ हो जाता है तो आप वो सब कुछ पैसा बेनिफिशियरी को मिल जाता है। अब सिनोनिम्स देखिए इसके, पास टू, डिसेंट्रलाइज एंड डिटरगेट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, मैनेजर यू मस्ट नो हाउ टू डिवॉल्व रेस्पॉन्सिबिलिटीज डाउनवर्ड। तो मैनेजर को आप पता होना चाहिए कि कैसे रेस्पॉन्सिबिलिटीज की जिम्मेदारी नीचे तक लेके जानी चाहिए। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, किसी ने दे दी आपको वॉल्वो, तो वॉल्वो क्या डिवॉल्व हो गया। अगर किसी ने दे दी आपको वॉल्वो, अगर किसी ने आपको वॉल्वो दे दी तो आप क्या हो गए, वॉल्वो के डिवॉल्व हो गए, आप जिम्मेदार हो गए इस वॉल्वो के। ओके, तो डिवॉल्व का मतलब जिम्मेदार होना।
अगला वर्ड है डियाबोलिकल। डियाबोलिकल का मतलब होता है दुष्ट, एक्सट्रीमली बैड और अनोइंग। ट्रैफिक वॉज डियाबोलिकल, कंडीशंस इन द प्रिजन वर डियाबोलिकल, इवल और कॉज बाय द डेविल। सिनोनिम्स है इसके डिमोनिक, फ्रेंडिश एंड इनफर्नल। इनफर्नल देखिए काफी बार पेपर में आता है, आपको ध्यान रखना है। इनफर्नल, इनफर्नल का मतलब और डियाबोलिकल का मतलब दुष्ट होता है, यानी कि बहुत ही अनोइंग कंडीशन, बेकार कंडीशन, जो बहुत ही एक्सट्रीमली बैड जिसको बोलते हैं अपन, उस कंडीशन को बोलते हैं डियाबोलिकल। अब एग्जांपल देखिए, इन माय क्लासरूम देयर वाज मेनी डियाबोलिकल एलिमेंट्स। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, भोली भाली काली डायन इज डियाबोलिकल। तो भोली भाली अगर काली को डायन है तो वो कैसे डियाबोलिकल है, यानी कि बहुत ही एक्सट्रीमली बैड है। तो डायन को डियाबोलिकल से आप रिलेट कर सकते हैं। भोली भाली डायन इज डियाबोलिकल, तो डिया तो हो गया डायन से और बोली हो गया भोली से, तो डियाबोलिकल, डिया यानी कि डायन और भोली यानी कि भोली, तो भोली भाली डायन इज डियाबोलिकल। तो डियाबोलिकल का मतलब हुआ एक्सट्रीमली बैड और अनोइंग। अगला वर्ड है डियाट्राइब। डियाट्राइब का मतलब है कठोर या फिर समालोचना। क्रिटिसिज्म, थंडरस वर्बल अटैक। सिनोनिम्स है इसके इन्वेक्टिव, टायराइड, फल्मिनेशन। एग्जाम्पल, ही लॉन्च इनटू अ लॉन्ग डिट्राइब अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, जब दिया ट्राइब को कोटा तो सभी लोगों ने डिट्राइब किया। देखिए, जब किसी जो ट्राइब है तो उसको रिजर्वेशन दिया, कोटा दिया, तो सभी लोगों ने क्या किया, डिट्राइब किया। डिट्राइब यानी कि उसकी क्रिटिसिज्म किया, उसका बहिष्कार किया, उसके बारे में बुरा भला बोला। तो ट्राइब को अगर रिजर्वेशन मिल गया तो किसी लोगों ने क्या किया, डिट्राइब किया। डिट्राइब किया यानी कि क्रिटिसिज्म किया, उसको वर्बल अटैक किया, कठोर उसकी आलोचना करी। ओके, तो जब दिया ट्राइब को कोटा सभी लोगों ने डिट्राइब किया। तो डिट्राइब का मतलब हुआ कठोर, क्रिटिसिज्म करना, वर्बल अटैक करना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, जब भी डिट्राइब आएगा तो आप इसको ट्राइब से रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है डिकोटॉमी। डिकोटॉमी का मतलब है सेपरेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू ग्रुप्स और थिंग्स दैट आर कंप्लीटली अपोजिट टू एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो अगर कोई अपोजिट चीजें हैं और कंप्लीटली अलग हो जाती हैं, दो तरीके से अलग हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं डिकोटॉमी। और सिनोनिम्स इसके ड्यूलिटी, इनरिकॉन्सिलेबल, डिफरेंस या फिर गल्फ। एग्जाम्पल देखिए, डिकोटॉमी बिटवीन ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कल्चर। तो दो सेपरेशन अगर दो ग्रुप्स का हो जाता है या दो चीज़ों का हो जाता है जो कि अपोजिट है, डिफरेंट है एक दूसरे से, तो उसको बोलते हैं डिकोटॉमी। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, डाकू और पुलिस डिकोटॉमी है। डाकू और पुलिस, देखो डिकोटॉमी, डिको आ रहा है तो डाकू को इससे रिलेट कर सकते हैं, डिको को डाकू से रिलेट कर सकते हैं अपन। तो डिकोटॉमी, डाकू और पुलिस डिकोटॉमी है, यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल ही एक दूसरे से डिफरेंट है। अगला वर्ड है डिक्टम। डिक्टम का मतलब कहावत होता है, जैसे कि ईडीएम बोलते हैं अपन, वही सेम वर्ड है ये भी। डिक्टम कहावत, आदेश या फिर वचन। स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेस समथिंग दैट पीपल बिलीव इज ऑलवेज ट्रू और शुड बी फॉलोड। जैसे अपन बोलते हैं कि हॉनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है, एक डिक्टम है। इसको एग्जाम भी बोलते हैं, इसको ईडीएम भी बोलते हैं। सिनोनिम्स है इसका प्रोनाउंसमेंट, डिक्टेट, मोटो। एग्जाम्पल देखिए, द डिक्टम दैट इन पॉलिटिक्स देयर इज नो फ्रेंडशिप। तो एक डिक्टम है कि पॉलिटिक्स के अंदर कोई दोस्त नहीं होता है। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, ऐसा ऑर्डर जो डायरेक्टर तुमको कहेगा वो क्या है, डिक्टम है। तो ऐसा ऑर्डर जो डायरेक्टर तुमको कहेगा, जो डायरेक्टर होता है वो हेड होता है जो डायरेक्ट करता है सब कुछ, तो ऐसा ऑर्डर जो देगा डायरेक्टर वो क्या है, डिक्टम है। ऐसा ऑर्डर जो डायरेक्टर तुमको कहेगा वो डिक्टम है। तो डायरेक्टर, डिक्टम एक जैसे से वर्ड्स हैं और इससे अपन रिलेट कर सकते हैं। तो जो भी डिक्टम डायरेक्टर बोलेगा वो आपके लिए डिक्टम है, यानी कि चाहे वो सच हो चाहे झूठ हो, आपको उसको सच ही मानना है। तो ऐसा ऑर्डर जो डायरेक्टर तुमको कहेगा वो डिक्टम है, यानी कि कहावत है, वचन है। अगला वर्ड है डिडैक्टिक। डिडैक्टिक का मतलब है उपदेशात्मक, नीति परीक्षक या फिर शिक्षात्मक। डिजाइन टू टीच पीपल समथिंग, स्पेशली अ मॉरल लेसन। तो जिसको लोगों को डिजाइन किया, डिजाइन टू टीच पीपल, लोगों को एक मॉरल लेसन सिखाने के लिए किसी चीज को डिजाइन करना, उसको बोलते हैं डिडैक्टिक। अब सिनोनिम सेंस के एडिफाइंग। एग्जाम्पल है इसके डिडैक्टिक आर्ट, पोएट्री, टेलिंग पीपल थिंग्स रेदर देन फाइंड आउट फॉर देमसेल्फ। अब देखिए इसको याद करने का तरीका, डिड एक्टिंग इज डिडैक्टिक। अगर डिड एक्टिंग, अगर मैंने देखिए एक्टिंग करी है कोई, अगर मैंने कोई एक्टिंग करी है जिससे लोगों को एक लेसन मिल रहा है, मॉरल लेसन मिल रहा है, और मैंने उससे उनको कुछ सिखाया है, तो वो क्या है, डिडैक्टिक है। तो डिड एक्टिंग इज डिडैक्टिक। तो डिड एक्टिंग, तो आप एक्टिंग से और डिडैक्टिंग को रिलेट कर सकते हैं, डिडैक्टिक को
कि अगर मैंने कोई एक्टिंग करी है उससे किसी को मॉरल लेसन मिला है तो वो क्या डिडैक्टिक है, डिड एक्टिक इज डिडैक्टिक। अगला वर्ड है डिफिडेंस। डिफिडेंस का मतलब है आज आत्मसंयम, शाय एंड नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ योर एबिलिटीज। सिनोनिम्स है इसके टिमिडिटी, रेटिसेंस एंड क्वाइटनेस। एग्जाम्पल देखिए, देयर इज नो सक्सेस फॉर डिफिडेंस पीपल इन दिस वर्ड। डिफिडेंस है कि बहुत ही शाय होना या फिर अपनी चीजों के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होना, उसको बोलते हैं डिफिडेंस। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, डिफरेंट डांस करने में डिफिडेंस है। तो अगर कोई आदमी है डांसर है और कोई डिफरेंट डांस करने में क्या है, डिफिडेंस है, यानी कि अगर वो डांसर होकर भी अलग अलग स्टाइल में डांस नहीं कर पा रहा है तो वो कैसा है, डिफिडेंस है, यानी कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी एबिलिटीज के ऊपर। तो डिफरेंट डांस करने में डिफिडेंस है, यानी कि शाय एंड नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ योर एबिलिटीज। अगला है डिफ्यूज। डिफ्यूज है छितरा हुआ, फैला हुआ, टू स्प्रेड इन मेनी डायरेक्शंस। डिफ्यूज हो जाते हैं तो यानी कि बहुत सारे डायरेक्शन में फैल जाते हैं। सिनोनिम्स है इसके रैम्बलिंग। एग्जाम्पल, द कंपनी हैज बिकेम लार्ज एंड डिफ्यूज। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, डिफरेंट फ्यूज लगा के लाइट को डिफ्यूज किया। डिफरेंट फ्यूज लगाऊंगा मैं लाइट में तो डिफ्यूज होगी लाइट, यानी कि चारों तरफ फैलेगी। तो फ्यूज और डिफ्यूज एक जैसे वर्ड्स हैं। डिफरेंट फ्यूज, डिफ्यूज, दोनों ही सिमिलर वर्ड्स हैं, डिफरेंट फ्यूज और डिफ्यूज। तो डिफरेंट फ्यूज लगा के मैं लाइट को क्या करूंगा, डिफ्यूज करूंगा, यानी कि उसको स्प्रेड करूंगा डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर। तो डिफ्यूज का मतलब हुआ फैला हुआ। अगला वर्ड है डिग्रेस। डिग्रेस का मतलब है विषय से भटक जाना, टू मूव अवे फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट दैट यू आर राइटिंग और टॉकिंग अबाउट एंड टू राइट और टॉक अबाउट समथिंग एल्स। जो आप लिख रहे हैं या फिर जो आप बोल रहे हैं उस चीज पे, उस सब्जेक्ट को छोड़ के अगर कोई आप दूसरे डिफरेंट चीजें बोलने लग गए या लिखने लग गए तो उसको बोलते हैं डिग्रेस होना, विषय से भटक जाना। सिनोनिम्स इसके डेविएट, डिपार्ट या फिर रैम्बल। रैम्बल आपको याद करना है, कई पेपर में आता है, हालांकि जब आर आएगा जब हम रैम्बल को फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको याद कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, बट आई डिग्रेस, द लेक्चरर टेम्परली डिग्रेस फ्रॉम हर सब्जेक्ट टू डील विथ ए रिलेटेड थ्योरी। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, दिस मैन की बातों से मैं डिग्रेस हूं। दिस मैन डिग्रेस, दिस मैन की बातों से मैं क्या हूं, डिग्रेस हूं, यानी कि इसकी बातों से मैं भटक रहा हूं। तो ये आदमी है, तो दिस मैन की बातों से मैं डिग्रेस हूं। तो दिस मैन की बातों से डिग्रेस, तो थोड़ा सा आपको रिलेट करना पड़ेगा इसको कि दिस मैन की बातों से मैं कैसा हूं, डिग्रेस हूं, यानी कि इसकी बातों से मैं विषय से भटक जाता हूं। तो डिग्रेस का मतलब है विषय से भटक जाना। अगला है डिक्टैट। डिक्टैट देखिए पेपर में बहुत बार आता है और इसको आपको याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और बहुत ही अच्छा वर्ड है। डिक्टैट का मतलब है आदेश, एन ऑर्डर गिवन बाय समवन विद अथॉरिटी, ऑफन अनपॉपुलर और हार्श। कोई ऑर्डर है जो कि किसी अथॉरिटी को देते हैं जो कि अनपॉपुलर है और हार्श है, उसको बोलते हैं डिक्टैट। फॉर एग्जाम्पल, द कोच इश्यूज अ डिक्टैट दैट ऑल टीम मेंबर्स मस्ट अटेंड अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस। अब याद करने का कोड देखिए, इसको डायरेक्टर का ऑर्डर जिसके मानने में दिक्कत होती है वो डिक्टैट मान ले। तो अगर डायरेक्टर का ऑर्डर है जिसको मानने में अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो वो इसको डिक्टैट मान ले, यानी कि वो उसको ऐसा आदेश मान ले जो कि फॉलो करना ही पड़ेगा। ओके, डायरेक्टर का ऑर्डर जिसको मानने में दिक्कत होती है वो उसको डिक्टैट मान ले, यानी कि दिक्कत हो रही है तब उसको क्या मानना पड़ेगा, डिक्टैट मानना पड़ेगा, ऐसा ऑर्डर मानना पड़ेगा जो कि फॉलो करना ही है। तो डिक्टैट का मतलब हुआ आदेश। अगला वर्ड है डिलैपिडेटेड। डिलैपिडेटेड का मतलब है फटे पुराने, ओल्ड एंड इन वेरी बैड कंडीशन। सिनोनिम है इसके डेक्रिपिट करना, डेरिलिक्ट करना, बैड रेंगल करना। एग्जाम्पल, द होटल वी स्टेड इन वॉज रियली डिलैपिडेटेड। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, अगर आप अपने दिल को अपडेट नहीं करेंगे तो आपका दिल डिलैपिडेटेड हो जाएगा। तो डिलैपिडेटेड का मतलब है अगर आप अपने दिल को अपडेट नहीं करेंगे, यानी कि कुछ अच्छा हेल्थी चीजों को आप एड ऑन नहीं करेंगे जब तक, तो आपका दिल कैसा हो जाएगा, डिलैपिडेटेड हो जाएगा, यानी कि पुराना हो जाएगा, बैड कंडीशन में चले जाएगा। तो अगर अपने दिल को अपडेट नहीं करेंगे तो आप डिलैपिडेटेड हो जाएंगे। डिलैपिडेटेड का यानी कि ओल्ड एंड इन वेरी बैड कंडीशन। अगला वर्ड है डिलेट। डिलेट का मतलब है फैलाना, जैसा कि मैंने आपको पहला बताया था, डिफ्यूज बताया था, वैसा ही वर्ड है ये भी, डिलेट भी, फैलाना। टू बिकेम और टू मेक समथिंग लार्ज, वाइड और मोर ओपन। सिनोनिम्स है इसके डिस्टेंट, एम्पलीफाई, एक्सपैट्रिएट करना। एग्जाम्पल, हर आईज डिलेटेड विथ फेयर, तो उसकी आंखों में फेयर है बहुत सारा। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, दिल को एड करने के लिए मुंह को डिलेट चाहते हैं, मुंह को डिलेट करते हैं। तो दिल को एड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुंह को डिलेट करना पड़ेगा, यानी कि डिलेट करते हैं।
डिलेट यानी कि आपको उसको खोलना पड़ेगा। दिल को एड करने के लिए मुंह को डिलेट करते हैं, यानी कि बड़ा करते हैं, उसको खोलते हैं। तो डिलेट का मतलब है फैलाना, किसी चीज को ओपन करना, बड़ा करना, वाइड करना। ओके, अगला वर्ड है डेलिटेंट। डेलिटेंट का मतलब है पर्सन हु इज और सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट बट हुज अंडरस्टैंडिंग इज ऑफ इट नॉट वेरी डीप। तो किसी जो डिलेंटेंट को क्या बोलेंगे? डिलेंटेंट वो पर्सन होता है जो कि इंटरेस्टेड होता है किसी सब्जेक्ट में, लेकिन उसकी नॉलेज ज़्यादा डीप नहीं होती है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे कि देश में सभी क्रिकेट को लेके सभी इंटरेस्टेड है, लेकिन क्रिकेट के बारे में जो डीप नॉलेज है वो सभी को नहीं है, और उन सभी को बोलेंगे अपन डिलेंटेंट। इसके सिनोनिम्स हैं डैबलर, नोविस, एमेच्योर। नोविस वर्ड है जो कि बहुत बार पेपर में आता है, एमेच्योर फिर भी कम आता है, बाकी नोविस बहुत बार आता है। नोविस के मतलब होता है नौसिखिया। एग्जाम्पल देखिए, ही इज अ बिट ऑफ ए डिलेंटेंट एज फार एज वाइन इज कंसर्न। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, दिल के मामलों में अभी भी डिलेंटेंट है। तो दिल के मामलों में अभी कैसा है? डिलेंटेंट है, यानी कि नौसिखिया है। फोटो में देख सकते हैं दिल टूट गया है किसी का, और दिल के मामलों में कैसे है? अभी भी डिलेंटेंट है, यानी कि नौसिखिया है, नोविस है। अगला वर्ड है डेलीगेंट या फिर डेलीगेंस। डेलीगेंस या फिर डेलीगेंट का एक ही मतलब है अविराम या फिर परिश्रम करना, केयरफुल एंड यूजिंग ए लॉट ऑफ वर्क और एफर्ट। हार्डवर्किंग जो लोग होते हैं उसको डेलीगेंस या फिर डेलीगेंट बोलते हैं। सिनोनिम्स है इसके एसिडियोसनेस, इंडस्ट्री और मेटिकुलसनेस। एग्जाम्पल, देयर लॉयर वर एक्सट्रीमली डेलीगेंट इन प्रिपेयरिंग देयर केस। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, दिल्ली की जनता बहुत डेलीगेंट है। तो दिल्ली की जनता कैसी है? डेलीगेंट है, यानी कि बहुत ही हार्ड वर्किंग है। दिल्ली अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में सारे सुबह शाम लोग भागते ही रहते हैं, तो इसलिए देखिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोग हैं और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। बाकी सिटीज़ के अंदर अगर लोग 10 घंटे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे लोग 15 घंटे 12 घंटे काम करते हैं। तो दिल्ली की जनता बहुत ही डेलीगेंट है, दिल्ली की जनता डेलीगेंट, यानी कि बहुत ही हार्ड वर्किंग। तो डेलीगेंस या डेलीगेंट का मतलब केयरफुल एंड यूजिंग ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क। अगला वर्ड है डिन। डिन का मतलब है शोरगुल या फिर कोलाहलपूर्ण, अ लाउड अनप्लीजेंट नॉइज दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। सिनोनिम्स है इसके नॉइज, हब या फिर रैकेट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, चिल्ड्रंस वर मेकिंग एन ऑफुल डिन। तो डिन का मतलब हुआ शोरगुल। ढोल की आवाज डिन डिन इज ए डिन, शोरगुल है, ये इसका कोड है। ढोल की आवाज कैसी होती है? डिन डिन होती है। तो डिन डिन क्या है? डिन है, DIN है। तो ये कैसा है? बहुत ही शोरगुल वाली आवाज है, अनप्लीजेंट नॉइज है जो कि ज्यादा टाइम तक रहती है। तो ढोल की आवाज डिन डिन इज ए डिन है। अगला वर्ड है डिंगी। डिंगी का मतलब होता है काला या फिर गंदा, डैंक एंड ऑफन डर्टी। सिनोनिम्स है इसके शैबी, ड्रैब एंड स्क्वालिड। फॉर एग्जाम्पल, हर हेयर वॉज ए डिंगी ब्राउन कलर। तो डिंगी का मतलब काला और गंदा। अब देखिए इसको याद करने का तरीका, जिनी जी डिंगी जगह में रहते हैं। जिनी जी, डिंगी थोड़े से सिमिलर वर्ड्स हैं जिसको आप देख के याद कर सकते हैं। जिनी जी कैसे? डिंगी जगह पे रहते हैं। डिंगी यानी कि काला या फिर गंदा। तो जिनी जी डिंगी जगह में रहते हैं, जिनी जी डिंगी यानी कि बहुत ही गंदा और फिर काली जगह पे, डार्क एंड ऑफन ऑल्सो डर्टी। अगला वर्ड है डिंट। डिंट होता है तरीके से, बाय डिंट ऑफ समथिंग, ऑफ डूइंग समथिंग, बाय मीन ऑफ समथिंग। तो कोई चीज किसी तरीके से जब अपन करते हैं तो उसको बोलते हैं डिंट। ओके, सिनोनिम्स इसके मीन्स या फिर एफर्ट। एफर्ट भी बोलते हैं कि मैंने वो एफर्ट लगा के वो काम कर लिया, तो मैंने वो डिंट लगा के वो काम कर लिया, ऐसा भी बोल सकते हैं अपन। तो डिंट का मतलब है तरीके से। एग्जाम्पल है, शी गॉट वॉट शी वॉन्टेड बाय डिंट ऑफ प्लीडिंग एंड थ्रेटनिंग। ओके, तो जो उसको चाहिए था वो मिल गया, कैसे? बाय डिंट ऑफ प्लीडिंग एंड थ्रेटनिंग। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, आई टॉप द एग्जाम बाय डिंट ऑफ हिंट। आई टॉप द एग्जाम, मैंने एग्जाम पास कर लिया, किस तरीके से? हिंट मिल गई थी मेरे को, उस तरीके से। आई टॉप द एग्जाम बाय डिंट ऑफ हिंट। तो हिंट और डिंट एक जैसे वर्ड्स हैं जो आप इसको याद कर सकते हैं। पेपर में फोटो में आप देख सकते हैं कि बच्चे ने हिंट के साथ में टॉप कर लिया, डिंट मिल गया इसको। अगला वर्ड है डियोरामा। डियोरामा का मतलब होता है 3D मॉडल, अ मॉडल विच शोज अ सिचुएशन सच एज अ हिस्टोरिकल इवेंट और एनिमल्स इन देयर नेचुरल सराउंडिंग। कोई भी ऐसी जो चीज होती है, मॉडल होता है जो कि रियलिटी आपको दिखाए, उसको बोलते हैं डायोरामा। डायोरामा इसके सिनोनिम्स है पैनोरामा और क्लोरोरामा। तो पैनोरामा आपको याद करना है, पैनोरामा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, और डायोरामा भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसको याद करने का तरीका, दो राम जी के डायोरामा है, राम आ रहा है इसके अंदर बीच में, तो दो राम जी के कैसे हैं? डायोरामा है, यानी कि मॉडल है। तो डायो यानी कि दो और रामा यानी कि राम,
तो डायोरामा, दो राम जी के डायोरामा है, यानी कि 3D मॉडल है जो कि बिल्कुल रियलिटी जैसे लगते हैं। तो डायोरामा का मतलब 3D मॉडल। अगला वर्ड है डायर। डायर का मतलब है गंभीर, संजीदा या फिर भारी। इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। डिजास्ट्रस, हॉरिबल, वेरी सीरियस और एक्सट्रीम। सिनोनिम्स है इसके टेरिबल, ऑफुल, क्लाइमेटियोस। एग्जाम्पल देखिए, दीज पीपल आर इन ए डायर नीड ऑफ हेल्प। दीज पीपल आर इन ए डायर, यानी कि बहुत ज्यादा गंभीर जरूरत में है ये लोग। दिस डिसीजन विल हैव अ डायर कॉन्सिक्वेंसेज फॉर लोकल पीपल। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अब इसको याद करने का तरीका देखिए। जनरल डायर को डायर सजा मिलनी चाहिए। तो जनरल डायर सभी को पता है, जलियांवाला बाग में इन्होंने गोलियां चलवाई थी। तो डायर को डायर सजा मिलनी चाहिए, यानी कि गंभीर सजा मिलनी चाहिए, बहुत ही हॉरिबल सजा मिलनी चाहिए। तो डायर का मतलब हुआ गंभीर, संजीदा या फिर बहुत ही भारी, हॉरिबल, सीरियस। अगला वर्ड है ड्रिज। ड्रिज का मतलब है विलाप गीत। ए स्लो सैड सॉन्ग और पीस ऑफ म्यूजिक समटाइम प्लेड बिकॉज समवन हैज डाइड। एनी सॉन्ग और पीस ऑफ म्यूजिक दैट इज टू स्लो एंड सैड। तो अगर कोई मर जाता है, जो वहाँ पे जो गाने चलते हैं बहुत ही स्लो, और उसको भी ड्रिंज बोलते हैं, या फिर बहुत ही स्लो और सैड सॉन्ग को भी ड्रिंज बोलते हैं। सिनोनिम्स इसके लैमेंट, ईगी एंड रिक्विम। लैमेंट वर्ड आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। एग्जाम्पल देखिए, देयर आर मैनी ड्रिंज सॉन्ग नोन बाय फीमेल्स इन माई विलेज। अब इसको याद करने का तरीका देखिए। दर्द भरे गाने ड्रिंज है। दर्द भरे, ड्रिंज एक जैसे वर्ड्स हैं। दर्द भरे गाने कैसे हैं? ड्रिंज है, यानी कि बहुत ही सैड है और बहुत ही स्लो है। तो दर्द भरे गाने ड्रिंज है। अगला वर्ड है डिसअब्यूज। डिसअब्यूज का मतलब है बहलाना या फिर जताना। टू सेल और समबडी दैट व्हाट दे थिंक इज ट्रू इज इन इफेक्ट टू कॉज समवन नो लॉन्गर टू हैव ए रॉन्ग आइडिया। तो किसी को बहलाना या फिर जताना किसी चीज के बारे में, वो उसको बोलते हैं डिसअब्यूज। सिनोनिम्स हैं इसके अनडिसिसिव, डिसइल्यूजन, एनलाइटन। एग्जाम्पल, आई ट्राई टू डिसअब्यूज हिम ऑफ दैट नोशन। अब इसको याद करने का तरीका देखिए। अब्यूज को मैं डिसअब्यूज करता हूँ। तो अब्यूज जो बोलता है उसको मैं क्या करता हूँ? डिसअब्यूज करता हूँ, यानी कि उसको जताता हूँ, मैं उसको बताता हूँ मैं कि दैट जो आप सोच रहे हो वो सही नहीं है, उसको बहलाना। ओके, तो डिसअब्यूज का मतलब है टू सेल, टू टेल समबडी, और बहलाना या फिर जताना। अगला वर्ड है डिसअफेक्टेड। डिसअफेक्टेड ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पेपर में आता है। इसका मतलब होता है असंतुष्ट। डिस्क्राइबिंग यंग पीपल हु आर नो लॉन्गर सेटिस्फाइड विद सोशल वैल्यूज। तो जो लोग अपनी सोशल वैल्यूज के साथ में सेटिस्फाइड नहीं है, उनको बोलते हैं डिसअफेक्टेड। सिनोनिम्स है इसके रिबेलियस, डिसग्रल्टेड और सैनिकल। सैनिकल वर्ड आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखिए, द डिसअफेक्टेड यूथ फ्रॉम पुअर नेबरहुड। अब याद करने का तरीका देखिए। ऐसे लोग जिनकी दिशा अफेक्टेड है वो डिसअफेक्टेड है, यानी कि जिनकी दिशा अफेक्टेड है। सिंपल सी बात है, अगर किसी की दिशा सही नहीं है और सही दिशा में नहीं जा रहा है और वो दिशा को लेकर क्लियर नहीं है, तो वो कैसा है? डिसअफेक्टेड है। अगर आज मैं 4 दिशाओं में जाने की कोशिश करूंगा तो मैं हमेशा अनसेटिस्फाई रहूंगा, और इसी को बोलते हैं डिसअफेक्टेड, यानी कि जो अफेक्टेड है वो डिसअफेक्टेड है। अगला वर्ड है डिसएरे। डिसएरे का मतलब है उलट पुलट या फिर गड़बड़ हो जाना। द स्टेट ऑफ बीइंग कंफ्यूज एंड लैकिंग इन ऑर्गेनाइजेशन और ऑफ बीइंग अनटाइडी। सिनोनिम्स है इसके डिसमे करना, फ्रिम्जी करना, मैस, क्योस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। एग्जाम्पल देखिए, द न्यूज हैड थ्रोन हिज प्लान्स इनटू डिसएरे। अब इसको याद करने का तरीका देखिए। नॉट इन अरेंजमेंट इज डिसएरे। नॉट इन अरेंजमेंट, अगर कोई चीज अरेंजमेंट में नहीं है तो वो कैसी है? डिसएरे है। तो वो कैसी है? डिसएरे है, नॉट इन अरेंजमेंट। तो अब कोई चीज अरेंजमेंट, देखिए यहाँ पे एरे आ रहा है तो अरेंजमेंट से इसको कर सकते हैं अपन। तो कोई चीज अरेंजमेंट में नहीं है तो वो कैसी है? डिस है। तो डिस एरे। अगर कोई अरेंजमेंट में है तो एरे है, अरेंज एरे, और नहीं है तो क्या हो गया? डिस लग गया। तो डिस एरे यानी कि लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगला वर्ड है डिसअवोवल। डिसअवोवल का मतलब है अस्वीकार करना, अस्वीकार करना। टू से दैट यू नो नथिंग अबाउट समथिंग और दैट यू हैव नॉट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए कनेक्शन विद समवन। तो कोई चीज आपको नहीं पता है या आप नहीं स्वीकार कर रहे हो, उसको बोलते हैं डिसअवोवल। सिनोनिम्स इसके रेपुडिएशन, फोरस्वेयरिंग एंड नेगेशन। फॉर एग्जाम्पल, शी ट्राई टू डिसओव हर पास्ट। तो वो अपने पास को स्वीकार नहीं करना चाहती है। अब इसको याद करने का तरीका देखिए। 10 वोवल को आप डिसओवल करते हैं। तो अगर कोई बोलता है आपकी 10 वोवल है, ओके, ए आई ओ यू, जो 5 वोवल है, इनके अलावा कोई बोलता है कि और भी वोवल होते हैं, तो आप इसको क्या करते हो? डिसवोवल करते हो। तो डिसवोवल का मतलब हुआ है अस्वीकार करना, किसी चीज को स्वीकार नहीं करना, उसको बोलते हैं डिसओवल। अगला वर्ड है डिसबैंड। डिसबैंड का मतलब है तोड़ना या फिर टूटना। टू स्टॉप बीइंग ए ग्रुप।
सिनोनिम सेंस के डिस्पर्स करना, डिसॉल्व करना। एग्जाम्पल, शी फॉर्म्ड अ पॉलिटिकल ग्रुप विच डिसबैंडेड अ ईयर लेटर। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, बैंड को डिसबैंड कर दिया। तो बैंड जो होता है, म्यूजिक का बैंड आप फोटो में देख सकते हैं, ये कई लोगों के फॉर्मेशन के साथ में बनता है। और इसी बैंड को अगर मैं डिस लगा दूं आगे, तो ये क्या हो जाएगा, डिसबैंड हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा ये। तो किसी चीज को तोड़ने को बोलते हैं डिसबैंड करना। बहुत ही आसान वर्ड है, इजीली आप याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है डिसर्न। डिसर्न का मतलब है देखना है, फिर पहचानना। रिकॉग्नाइज और अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज नॉट क्लियर। सिनोनिम से इसके परसीव, ग्लिम्स एंड स्पॉट। एग्जाम्पल है, देखिए इसके, आई कुड जस्ट डिसर्न ए फिगर इन द डार्कनेस। तो मैं आई कुड जस्ट डिसर्न, मैं देख के पहचान के डार्कनेस में पहचान सकता हूँ किसी चीज को। तो डिसर्न का मतलब हुआ देखना है, फिर पहचानना। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, दिस मैन कितना कमाते हैं, हम डिसर्न चाहते हैं। तो दिस मैन डिसर्न एक जैसे वर्ड्स हैं। आप यहाँ पे देखिए अंबानी की फोटो है, तो दिस मैन कितना कमाते हैं, ये क्या हम क्या करना चाहते हैं, डिसर्न करना चाहते हैं, यानी कि देखना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं। तो दिस मैन डिसर्न एक जैसे वर्ड्स हैं। तो डिसर्न का मतलब हुआ देखना या फिर पहचानना। अगला वर्ड है डिसकॉम्बिबुलेटेड। डिसकॉम्बिबुलेटेड का मतलब है वही कंफ्यूज हो जाना, उलट पुलट कर जाना, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, उसका भी एक मीनिंग था। डिसएरे भी बताया था मैंने आपको कि जो अरेंजमेंट अगर लाइन में नहीं होते हैं तो वो डिसएरे होता है, तो यानी कि वो भी कंफ्यूज करना होता है। और डिसकॉम्बिबुलेटेड का मतलब भी सेम होता है। सिनोनिम से इसके बी डेविल्ड, बी फोल्डेड एंड फोल्डेड। बी फोल्डेड और फोल्डेड का दोनों का मतलब एक होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार पेपर में आता है। एग्जाम्पल देखिए, द ऑफेंसिव हैड डिसकॉम्बुलेटेड ऑल द जर्मन डिफेंसिव अरेंजमेंट। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, बाबूजी डिस्को में जाने को लेट हो गए तो फिर डिसकॉम्बुलेटेड हो गए। तो बाबूजी डिस्क में जाना चाहते थे, देखिए यहाँ पे बाबूजी भी आ रहा है, डिस्क भी आ रहा है। तो ये क्या करना चाहते थे, बाबूजी डिस्क में जाना चाहते थे और लेट हो गए, लेट भी आ रहा है। तो कैसे हो गए, डिसकॉम्बुलेटेड हो गए, यानी कि कंफ्यूज हो गए कि अब क्या करना है। तो बाबूजी डिस्क में जाने को लेट हो गए तो फिर डिसकॉम्बुलेटेड हो गए, यानी कि कंफ्यूज हो गए। अगला वर्ड है डिस्कॉम्फिट। डिस्कॉम्फिट का मतलब भी सेम है, कंफ्यूज हो जाना या फिर अम्ब्रेज हो जाना। सिनोनिम से इसके डिस्कॉन्टेंट, डिस्ट्रेस, डिस्कम्पोज होना। एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट नोटिसेबली डिस्कॉम्फिटेड बाय द रिक्वेस्ट। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, किसी को डिस्कम्फर्टेबल करके डिस्कॉम्फिट किया। तो किसी को आप पहले तो क्या कर दिया, डिस्कम्फर्टेबल किया, उसके देखिए डिस्कम, तो इसमें आई रहा है इसमें, इसीलिए अपन ने इसको बनाया, डिस्कम तो आई रहा है। तो किसी को मैंने डिस्कम्फर्टेबल करके डिस्कम्फिट किया, यानी कि इसको कंफ्यूज किया, एम्ब्रेस किया। तो ये बहुत ही आसान वर्ड है, इजीली याद हो जाएगा। डिस्कम्फर्टेबल करके डिस्कम्फिट किया, यानी कि कंफ्यूज किया। अगला वर्ड है डिस्कॉन्कर्ड। डिस्कॉन्कर्ड का मतलब भी सेम है, जैसे कि मैंने आपको सिनोनिम में बताया था, यहाँ पे सिनोनिम में भी ये वर्ड सेम है, डिस्कॉन्कर्ड। डिस्कॉन्कर्ड और डिस्कॉम्फिट, डिसएरे, डिसकॉम्बुलेटेड, ये सारे वर्ड, चारों वर्ड क्या है, इनका मतलब कंफ्यूज ही होता है। डिस्काउंटिंग का सेम मीनिंग है जो कि मैंने अभी आपको बताया। और डिसकॉन्सोलेट का मतलब होता है उदास, ये आपको वर्ड ध्यान रखना है, उदास। एक्सट्रीमली सैड, डिसअपॉइंटेड। सिनोनिम्स इसके डिफेक्टेड, ग्लोमी, डिसकॉन्टेंट। एग्जाम्पल, द टीम वर डिसकॉन्सोलेट आफ्टर लूजिंग व्हाट शुड हैव बीन एन इजी गेम। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, डिश की सेल में लेट हो गए तो कैसे हो गए, डिसकॉन्सोलेट हो गए। डिश की सेल में, देखिए डिश की सेल में लेट हो गए तो कैसे हो गए, डिसकॉन्सोलेट हो गए, यानी कि उदास हो गए, दुखी हो गए। तो डिश की सेल लगी हुई थी, वहां पे लेट हो गए तो कैसे हो गए, डिसकॉन्सोलेट हो गए, यानी कि उदास हो गए। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। डिसकॉन्सोलेट का मतलब